भारत के महान समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृति की नई अवधारणा दी। उससे पूर्व उसे ब्राह्मणीकरण का नाम दिया। उनकी सोच शुरू से ही उनके वर्ग के प्रति रही कि निम्न जातियों का जो विकास हो रहा है या अनुकरण कर रहे हैं प्रभु जाति का, तो उनसे उनका संस्कृतिकरण हो रहा है। उस समय उनको, यदि वो सांस्कृतिक सापेक्षवाद की दृष्टि अपनाते हैं, तो उनको लगता है कि ये चीज़ें कुछ और दृष्टिकोण से भी देखी जा सकती। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से अपनी जाति को ध्यान में रखते हुए निम्न जातियों के विकास को संस्कृतिकरण नाम दिया। हो सकता है कि वो संस्कृतिकरण ना उनकी जो निम्न जातियों के प्रति दृष्टिकोण था, हो सकता है कि उन जातियों में भी कुछ महान चीज़ें रही हों, जिनको छोड़कर वो प्रभु जाति की जो चीज़ें अपनाई हैं, उच्च वर्ग की आदतें अपनाई है, वो अच्छी ना हो। निम्न जातियों के प्रति भी उनको सांस्कृतिक सापेक्षवाद का दृष्टिकोण रखना था। शायद वो निम्न जातियों का अपसंस्कृतिकरण हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हर जाति का प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के अनुसार कुछ कार्य रहा है और वह कार्य छोटा बड़ा नहीं माना गया है। प्रारंभ से ही सनातन धर्म में सांस्कृतिक सापेक्षवाद का दृष्टिकोण रहा है। किसी भी कार्य को छोटा नहीं माना गया है। समाज के प्रत्येक वर्ण के कार्य की महत्ता रही है। तो उनका जो व्यवसाय रहा है वो बदल भी सकता था गुण धर्म के आधार पर, तो वह उन्होंने उसको कभी भी संस्कृतिकरण का नाम नहीं दिया या छोटा बड़ा नहीं कहा। उन्होंने वर्ण व्यवस्था कहा कि जो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर ले वो उसके लिए उचित है, लेकिन उसका विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है ऐसा नहीं माना। यदि कोई उच्च जाति का, जो कि तथाकथित समाज में माना गया था, निम्न जाति के कार्य कर रहा है, तो उसका अपसंस्कृतिकरण हो रहा है, या निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जातियों के आदर्श अपना रहा है, तो उसको संस्कृतिकरण, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। प्रत्येक समाज को समान भाव से देखा गया। यही सांस्कृतिक सापेक्षवाद की दृष्टि भारत में सदियों से रही है। इसी का महत्व है। इसी के कारण सभी समाज समन्वय से शांतिपूर्वक रहते चले आए हैं। उसी दृष्टिकोण की प्रतिपादन में भी आवश्यकता है। छोटे बड़े का भेद नहीं होना चाहिए, यही सांस्कृतिक सापेक्षवाद है। उस जाति की मैं स्वयं को उतार कर देखना होगा कि भाई वो कार्य क्यों किया जा रहा है। उनकी स्थिति, वातावरण, पर्यावरण, परिस्थिति, सामाजिक दशाओं के कारण ही समाज या समुदाय अपने कार्य को निर्धारित कर रहा है, कार्य व्यवहार को निर्धारित कर रहा है। यही सांस्कृतिक सापेक्षवाद है।